अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के बारे में कि अप्रैल 2026 एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए ऐसा महीना होने जा रहा है जिसमें अंदरूनी तब्दीलियां और नए फैसले ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनेंगे। इस महीने की ओवरऑल एनर्जी आपको अपने ज़िंदगी के कई मामलात को नए सिरे से देखने का मौका देगी। ख़ास तौर पर सैटर्न की एनर्जी आपको ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाएगी और आपको ये एहसास भी हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक बड़े फैसले खुद एतमाद के साथ करें। इस महीने में आपके अंदर खुद एतमादी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही सब्र और तहम्मुल की भी ज़रूरत रहेगी। अप्रैल के स्टार्ट में ही आपको महसूस होगा कि कुछ मामलात सुस्त रवि का शिकार हैं, मगर ये सुस्त रवि दरअसल आपके लिए फ़ायदेमंद होगी क्योंकि ये आपको सोचने और बेहतर प्लान करने का वक्त देगी। ख़ास तौर पर जुपिटर की एनर्जी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खोलती नज़र आती है, मगर इन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए जल्दबाजी की बजाय एक्वेरियस हिकमत अमली ज़रूरी होगी। अप्रैल 2026 आपको जज्बाती तौर पर भी मजबूत बनाता नज़र आता है, यानी आप लोग इस वक्त खुद एहतसाबी कर सकते हैं जहां आप अपनी माजी की गलतियों से सीख कर फ्यूचर के लिए बेहतर रास्ता मुंतखब करेंगे। रूहानी तौर पर भी इस महीने में आपकी दिलचस्पी इबादत, दुआ, ज़िक्र, अज़कार की तरफ बढ़ती नज़र आती है। ओवरऑल ये महीना तब्दीली, सीखने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर सिमत देने का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस महीने आपको अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या आपको ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है जो आपके तजर्बे को बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। ख़ास तौर पर वो अफराद जो सरकारी इदारों में या बड़े इदारों में जॉब करते हैं उनके लिए तरक्की या अप्रिसिएशन के इम्कानात बनते नज़र आते हैं। सैटर्न की एनर्जी आपको सख्त मेहनत पर उकसाएगी, बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सब्र व तहम्मुल से सारा काम करना है। अगर आप सब्र व तहम्मुल के साथ आगे बढ़ेंगे और आती हुई ज़िम्मेदारियों को कबूल करेंगे तो ये मुस्तकबिल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बिज़नेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये महीना नए आइडियाज़ और नई शराकतदारी के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में एक्वेरियस काम करेंगे तो इस महीने बाहमी एतमाद मजबूत होगा। बाज़ अफराद के लिए नई ब्रांचेस खोलने या बिज़नेस को वुसअत देने के मौके भी सामने आ सकते हैं, मगर जल्दबाजी से बचना बहरहाल ज़रूरी होगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए महीने का मिड ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगा। इंटरव्यू या अप्लाई करने के मौके बनते नज़र आते हैं। बैरून मुल्क जॉब के ख्वाहिशमंद अफराद को भी इस महीने कुछ पॉजिटिव खबरें मिलेंगी, मगर इसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल रखिएगा एक्वेरियस। ओवरऑल कैरियर के हवाले से ये महीना मेहनत, सब्र और शुक्र का है। पॉजिटिव रहेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बनेगी। फाइनेंस के हवाले से देखें तो अप्रैल 2026 एक्वेरियस के लिए 50-50 मामलात बनाता नज़र आता है। इस महीने में एक्वेरियस आपको अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की ख़ास ज़रूरत होगी। बाज़ अफराद को अचानक अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे घर की मुरम्मत, गाड़ी के अखराजात या किसी करीबी फ़र्द की मदद। इसलिए बेहतर होगा कि अभी से अपना बजट बना लें, अपनी बचत को महफूज रखें और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। प्रॉपर्टी के मामलात में इस महीने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते नज़र आते हैं। अगर आप ज़मीन, मकान या किसी जायदाद की खरीदो फरोख्त के बारे में एक्वेरियस सोच रहे हैं तो महीने के आखिरी दिन इस हवाले से बेहतरीन होंगे, लेकिन याद रखिए किसी भी मुआहदे पर सिग्नेचर करने से पहले मुकम्मल तहकीक और रीड करना ज़रूरी है। जुपिटर की एनर्जी बाज़ अफराद के लिए माली फ़ायदे के दरवाजे खोलती नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी पुरानी सरमायाकारी या प्लान से वाबस्ता हैं तो आपको दौलत के दरवाजे खुलते हुए मिलेंगे। वो अफराद जो कर्ज या उधार के मामलात में उलझे हुए हैं उनके लिए ये महीना कुछ हद तक रिलीफ ला सकता है। अगर आप अक्लमंदी के साथ माली फैसले करेंगे तो फ्यूचर में माली इस्तेहकाम से एक्वेरियस हासिल कर पाएंगे। ओवरऑल इस महीने में माली मामलात में मोहतात रवैया इख्तियार करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा।
लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस अप्रैल 2026 आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है। इस महीने आपको अपने जज्बात को समझने और दूसरों के एहसासात का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। जो लोग किसी मोहब्बत के रिलेशन में हैं उनके लिए ये वक्त अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं, लेकिन अगर आप तहम्मुल और सब्र से काम लेंगे तो ये मसाइल जल्द हल हो सकते हैं। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये महीना रिश्तों में तवाज़ुन पैदा करने का है। बाज़ औक़ात घरेलू ज़िम्मेदारियाँ या माली मामलात की वजह से ज़हनी दबाव भी पैदा हो सकता है, लेकिन एक्वेरियस अगर आप अपने शरीके हयात के साथ खुलकर बात करेंगे तो आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। बाज़ एक्वेरियस अफराद के लिए खुशखबरी जैसे औलाद या घर में किसी खुशी का इम्कान भी बन सकता है। और अगर बात करें सिंगल एक्वेरियस अफराद के हवाले से तो ये महीना किसी नए ताल्लुक़ की शुरुआत का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर महीने का आखिरी हिस्सा इस हवाले से बड़ी अहमियत रखता है। किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जिसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनते नज़र आते हैं, लेकिन एक्वेरियस जल्दबाजी से बचना ज़रूरी होगा। मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से ये महीना समझदारी और बर्दाश्त का इम्तिहान लेकर आया है। शादीशुदा ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। और अगर आप सिंगल हैं और किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पहले अगले इंसान को अच्छी तरह जानें समझें और उसके बाद ही कोई फ़ैसला करें। और कोई फ़ैसला बहुत ही नागुज़ीर है करना तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से तो स्टूडेंट्स के लिए ये महीना इम्पॉर्टेंट रहेगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त मेहनत और यकसुई का तकाज़ा करता है। इस महीने में एक्वेरियस स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मामूली सी गफलत भी आपके रिज़ल्ट पर असरअंदाज हो सकती है। जुपिटर की एनर्जी स्टूडेंट्स के लिए नई तालीमी कामयाबियों का सबब बनेगी और बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ख़ास अहमियत रखता है। बाज़ एक्वेरियस स्टूडेंट्स वीज़ा एडमिशन या स्कॉलरशिप से मुतल्लिक पॉजिटिव ख़बरें हासिल करते नज़र आते हैं। और अगर एक्वेरियस स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रखा था तो इस महीने डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल तैयारी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये महीना मोहतात रहने का तकाज़ा लेकर आया है। बाज़ अफराद को थकन, नींद की कमी या ज़हनी दबाव का सामना हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपनी खुराक और नींद के मामूल को दुरुस्त रखें। हल्की वर्जिश, मतवाज़न ग़िज़ा और पानी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कोशिश कीजिएगा कि दुआ और ज़िक्र अज़कार में अपनी ज़हनी परेशानियों को बांटने की कोशिश करें। अल्लाह से अपनी परेशानियाँ शेयर करें। मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। अगर बात करें वार्निंग ज़ोन के हवाले से तो एक्वेरियस अप्रैल 2026 में हर हफ़्ता अपने अंदर कुछ ख़ास मैसेज और एहतियाती तदबीर लेकर आया है। पहले हफ़्ते में आपको जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर फाइनेंस या बिज़नेस के मामलात में सोच समझ कर कदम उठाइएगा, जबकि दूसरे हफ़्ते में ज़हनी दबाव बढ़ने का इम्कान नज़र आता है। इस वक्त आपको अपनी हेल्थ और जज्बाती तवाज़ुन का ख़ास ख्याल रखना होगा। किसी भी बड़े फ़ैसले को कुछ दिन के लिए मौखर करना बेहतरीन रहेगा। तीसरे हफ़्ते में सफ़र के हवाले से आप लोगों को एहतियात करना ज़रूरी होगा। ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते वक्त या किसी सफ़र की तैयारी करते वक्त मुकम्मल तवज्जो रखना ज़रूरी होगा। और चौथे हफ़्ते में आपको अपने वक्त और एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। गैर ज़रूरी बहस या तनाज़े से बचना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल ये पूरा महीना सब्र और हिकमत अमली के साथ बेहतरीन हथियार साबित होगा आप लोगों के लिए। और अगर बात करें सूरह ऑफ द मंथ की तो एक्वेरियस इस पूरे महीने में कोशिश करें कि सूरह वाक़िया और सूरह यासीन की तिलावत वक्तन फ़वक्तन करें। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं पढ़ सकते तो इस तरह कर लें कि एक दिन सूरह यासीन की और एक दिन सूरह वाक़िया की तिलावत करें। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा। ये दोनों सूरह मुबारक आपके दिल को सुकून और ज़हन को इत्मीनान और रिज़्क़ की फरावानी देंगी। आपको मुश्किलात को आसान बनाने में और आपकी दिल की बेचैनी ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर आप किसी अहम फ़ैसले या परेशानी का सामना कर रहे थे तो इन दोनों सूरह मुबारक की तिलावत आपको रूहानी ताकत अता करेंगी। और बाज़ अफराद के लिए ये तिलावत माली या घरेलू मसाइल में आसानी पैदा करेगी। कोशिश कीजिएगा कि डेली बेसिस पे अपना थोड़ा बहुत सदका भी ज़रूर दें। ओवरऑल अप्रैल 2026 एक्वेरियस आप लोगों के लिए मेहनत, सब्र और दानिशमंदी का इम्तिहान लेकर आया है। इस महीने को आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तवाज़ुन कायम रखते हुए बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। अगर आप लोग खुद को बेहतर बनाने और फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियाद रखना
रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस महीने सब्र, मेहनत और पॉजिटिव सोच को लेकर चलें। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होंगे। स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात बना रही है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक़ को मैं बार बार कहती हूँ रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका ताल्लुक़ रब से मज़बूत होगा, जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। लेकिन एक्वेरियस, अगर आप अपने मामलात को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।